इम्पॉर्टेंट है खासकर कैलिस्थेनिक्स के लिए, क्योंकि अगर इसको अपन सिंपली समझे तो सिर्फ कैलिस्थेनिक्स में क्या है, आपको हाथों से अपने शरीर को अलग अलग तरीके से उठाना है, घुमाना है, पटकना है। ये आपको 3 तरीके से आपको सीखना है, पुश, पुल एंड होल्ड। तो इन 3 चीज़ों के लिए आपको हाथों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हेलो जिम्नास्ट एंड व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में, जो कि होने वाला है फॉलो अलोंग कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट। बेसिकली कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है और खासकर उनको प्रॉपर प्रोग्रेशन नहीं पता। तो आज हम बिगनर्स वर्कआउट करेंगे, जिसके अंदर आप मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हम 4 स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहले वार्म अप, सेकंड कार्डियो, थर्ड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, स्पेसिफिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस एंड फोर्थ स्ट्रेचिंग। तो ये 4 फेज में हम इस वीडियो को पूरा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि है वार्म अप। इसको हम काफ़ी जनरल करने वाले हैं। सबसे पहले आप अपना लोअर बैक और अपर बैक से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका आप ध्यान रखें कि आपका हाथ सीधा रहे और साइड टू साइड मूव करें। और जैसे जैसे आपकी स्टिफनेस बॉडी की लूज होती है, वैसे वैसे रोटेशन को और आर्म्स को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाए। और आप देख पा रहे हो कि साथ साथ में घुटने भी बैंड होते हैं। घुटने बैंड इसलिए होते हैं ताकि आप रोटेशन और ज़्यादा कर सकें। इसके बाद सेम एक्सरसाइज आपको सर पे हाथ रख के करेंगे। ये बेसिकली इसलिए है ताकि आपका अपर बैक भी स्ट्रेच हो सके। इसके बाद हम करेंगे नॉर्मल फ्री आर्म रोटेशन। रोटेशन का इम्पोर्टेंस ये है खासकर कैलिस्थेनिक्स में कि आपके जो शोल्डर हैं वो फ्रीली मूव कर सकें, क्योंकि वो जितना फ्री मूव करेगा उतना आप लॉन्ग टर्म कैलिस्थेनिक्स मूवमेंट में रह पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर शोल्डर्स की ही एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, तो अगर वो मोबिलाइज और स्ट्रेचिंग प्रॉपर उनकी नहीं होगी तो फिर वो जल्दी इंजर्ड होगी। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे रिस्ट रोटेशन, क्योंकि हमें पूरी बॉडी होल्ड करनी है। जो आज की खास एक्सरसाइज मोस्टली होल्डिंग्स पे आइसोमेट्रिक होल्ड्स, तो इसलिए हम इनको दोनों तरफ रोटेट करेंगे। हल्का सा स्ट्रेच करेंगे रिस्ट्स को चारों तरफ, तो दैट वो फील आ सके। अब इसके बाद हम करेंगे नॉर्मल लेग बेंड। ये बिगनर्स वर्कआउट है। इसमें मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ कि कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है या फिर बहुत लिटिल एक्सपीरियंस है, उनके लिए बेसिक एक्सरसाइजेज है अपनी बॉडी को नॉर्मल वार्म अप करने के। फिर उसके बाद हम एंड्योरेंस। अब हम करेंगे साइड स्ट्रेच। ये वार्म अप का ही पार्ट है। साइड स्ट्रेच इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप प्रेस हैंडस्टैंड्स वगैरह करेंगे तो आपका प्रॉपर बॉडी फ्लेक्स होना चाहिए। नॉर्मल फोर बेंड कोशिश करें आप टो को टच करने की। इनिशियल अगर है, एकदम बेसिक बिगिनर हैं, तो आप पैरों को आगे पीछे भी कर सकते हैं और छूने की कोशिश करें। अगर थोड़ा बेंड भी हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि पैर सीधा ही रहे। फिर आप लेग चेंज कर सकते हैं। अगर आप एडवांस है तो आप कोशिश करें अपने हथेली को टच करने की। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फॉरवर्ड बेंड पूरा करें। तो ये कुछ स्टेजेस हैं फॉरवर्ड बेंडिंग के। सेम आपको लेग्स अपार्ट करके भी करना है। कोशिश करें आगे बेंड करके हाथ टच करने की। अगर नहीं होगा तो आप अपने हाथों से एंकल पकड़ सकते हैं, और फिर भी टाइट फील हो रहा है तो आप नी पकड़ सकते हैं। आप नी पकड़ के अपने आप को इस तरीके से बाउंस दीजिए। 10 to 12 टाइम्स करने के बाद आप सेम बाउंस राइट लेफ्ट एंकल, लेफ्ट हैंड लेफ्ट एंड देन बाउंस 5 to 7 टाइम्स बाउंस करने के बाद साइड चेंज करें। ये होने के बाद आप पैरों को मिला करके कोशिश करें नीचे बैठने के लिए। अब ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज आपको लग रही होगी, बट एंकल मोबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप पैर मिला करके बैठते हैं तो आपके एंकल पूरी तरीके से बेंड होते हैं, एक तरीके से वो एंड रेंज उनको मिल पाता है। अगर आप ऐसे अगर उठे हुए हैं तो ये एक सिंपल साइन है कि आपके एंकल की मोबिलिटी इन द सेंस फ्लेक्सिबिलिटी वो कम है। तो इनको पूरा टच होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम लोग जंप्स वगैरह करते हैं। तो ये होने के बाद नॉर्मल
स्ट्रेचिंग और वार्म अप आपका कंप्लीट हो गया, एक बेसिक वार्म अप जिसको आपको मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगेंगे अगर आप ढंग से करेंगे तो। फिर इसके बाद हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में जो कि है कार्डियो। जो सेकंड पार्ट है वर्कआउट का वो ये है कि हम कार्डियो करें। कार्डियो सेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरा वर्कआउट काफ़ी होल्डिंग्स और बहुत ही रिलैक्स्ड, तो इसलिए आपकी हार्ट रेट इन द सेंस जो आपका ब्लड स्ट्रीम है उसको फ्लो करने के लिए, अच्छे से बॉडी को गर्म करने के लिए हम 10 to 12 मिनट्स का कार्डियो करें। तो इसके लिए मैंने रोप लिया है। अगर आपको स्किपिंग रोप नहीं करना आता है तो आप जेंटल जंप्स कर सकते हैं इस तरीके से नॉर्मल। कोशिश करें आपके पैर भी लेवे रहे, हाथ साइड में। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी बॉडी को गर्म करने का। तो आइए शुरू करते हैं 50 जंप्स इन वन गो। अब इसमें क्या है एक बेनिफिट जो मेरे को पता पड़ा कि अगर आप एक जगह देखते रहते हैं तो आपका फोकस बना रहता है। अगर आप इधर उधर देखें तो बैलेंस नहीं होता। तो दिस इज वन थिंग विच यू कैन कीप इन माइंड। तो हम जब सेकंड सेट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम 30 सेकेंड्स का रेस्ट हो और 1 मिनट से ज़्यादा रेस्ट नहीं रहे। ये हमको 3 बार करें। आप इस दौरान कोशिश करें कि पानी वगैरह ना पिए, क्योंकि इसी वक्त हमको अपनी बॉडी को फ्लो करना है, गर्म करना है। तो पानी का टेम्परेचर अलग होता है तो वो हमको डाउन कर देगा। तो 30 सेकेंड्स हो गए हैं। तो ये शुरू करते हैं हमारा सेकंड सेट। कोशिश करें कहीं बैठे नहीं, आपकी मसल्स गर्म हो गई होंगी, हैमस्ट्रिंग, काफ आपको फील हो रहा होगा। तो इसमें कहीं बैठना नहीं है, पानी नहीं पीना है, 30 सेकेंड वेट करना है एंड देन हम तीसरे सेट के लिए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं तीसरा सेट। तीसरा सेट भी सेम हम इसी तरीके से करेंगे। ओके, तो रोप्स कंप्लीट हो गई है। रोप्स के बाद अब हम वापस 30 सेकेंड ब्रेक लेंगे एंड देन फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा कार्डियो मूवमेंट है। इसमें क्या करना है आपको, पैर आपके आगे पीछे रहेंगे, इसको लिफ्ट करना है, बेंड करना है, लिफ्ट करना है, बेंड करना है। जब लेग पीछे जाएगा तो ये उठेगा, लिफ्ट करना है, बेंड करना है। अब इसमें क्या है कि आपके 2 मूवमेंट हो रहे हैं। एक तो रनिंग एक्शन भी हो रहा है, साथ साथ आपकी हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स स्ट्रेच हो रहे हैं। ये आपको 15 टाइम्स करना है दोनों साइड। पहले हम राइट लेग से परफॉर्म कर रहे हैं एंड देन लेफ्ट लेग। रिलैक्स। 15 रेपिटेशंस के बाद देन अगेन आपको रेस्ट करना है। 2 तरीके हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल रिलैक्स इस तरीके से कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 30 सेकेंड्स रेस्ट। सेम एक्सरसाइज हम वापस करेंगे। इसमें आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लेग बेंड हो, आपकी चेस्ट की तरफ आए।
इसमें क्या होगा, आपको कंप्रेशन भी होगा स्टमक के ऊपर और स्ट्रेच भी होगा ग्लूट्स एंड थाइस। तो आप स्टार्ट करते हैं सेकेंड सेट। रेप्स हो गए। तो ये हमारा कार्डियो कंप्लीट हो गया है। मैंने चीज़ों को काफ़ी बेसिक रखा है ताकि आप लोग इजीली उसको फॉलो कर सकें। आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियोस को देखने के लिए और समझने के लिए। अब हम जाएंगे हमारे थर्ड रूटीन पे आफ्टर 1 मिनट ब्रेक। जो थर्ड स्टेप है हमारे इस वीडियो का वो है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जो कि होगी आइसोमेट्रिक होल्डिंग। तो आप रेस्ट कर सकते हैं 1 मिनट एंड देन हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 पे स्विच करेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है पुशअप बाउंस। पुशअप बाउंस क्यों इंपॉर्टेंट है, खासकर कैलिस्थेनिक्स के लिए? क्योंकि अगर इसको अपन सिंपली समझें तो सिर्फ कैलिस्थेनिक्स में क्या है, आपको हाथों से अपने शरीर को अलग अलग तरीके से उठाना है, घुमाना है, पलटना है। ये आपको 3 तरीके से आपको सीखना है, पुश, पुल एंड होल्ड। तो इन 3 चीज़ों के लिए आपको हाथों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एक्सरसाइज है वो है पुशअप बाउंस। इसमें क्या करना है, वैसे नॉर्मल पुशअप डाउन एंड अप ये होते हैं, लेकिन अगर ये बिगिनर आपने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम बेंड करके यहाँ पर बाउंस करेंगे हाथों से। ये 15 टाइम्स आपको करना है। इसमें कोशिश करें ना ज़्यादा ऊपर उठें ना नीचे ऊपर टच हो जाए। तो आपको पूरा बॉडी लिफ्ट रहेगा, सिर्फ हाथों से आपको बाउंस करना है 15 टाइम्स। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। रिलैक्स। आप पूरी तरीके से लेट सकते हैं, जरूरी नहीं है पुश अप करने के लिए। इसी पोजीशन में आप अपने आप को 30 सेकंड्स रखेंगे, रिलैक्स करेंगे। आप चाहे तो हाथ सीधे कर सकते हैं क्योंकि इसमें ट्राइसेप पे बहुत ज़्यादा लोड आएगा, ट्राइसेप डेवलप होगी। तो कोई भी आप कैलिस्थेनिक पर्टिकुलर आइसोमेट्रिक होल्ड करेंगे, चाहे प्लांच हो गया, तो उसमें एल्बो के अंदर और ट्राइसेप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होनी चाहिए। तो आप इस पोजीशन में लेट करके देन वापस पुशअप बाउंस पोजीशन में जाएंगे एंड देन लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सेट। ओके, सेकेंड सेट कंप्लीट। वापस रिलैक्स फॉर 30 सेकेंड्स। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस क्यों ज़रूरी है, सो दैट आपको कभी भी जब बड़ी स्किल्स आप परफॉर्म करेंगे तो कोई इंजरी नहीं होगी। क्योंकि कई लोग होते हैं टैलेंटेड होते हैं, जल्दी सीख तो जाते हैं, वो पोजीशन होल्ड भी कर देते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं चल पाते। कभी उनको रिस्ट पेन, कभी एल्बो पेन, कभी शोल्डर पेन, ये चलता रहता है, जिसकी वजह से उनकी ट्रेनिंग खराब हो जाती है अक्सर। तो लेट्स गो फॉर द थर्ड सेट। सेम बाउंस। and 50 वेरी 15 3 सेट कर रहे हैं अपन को पुशअप बाउंस। इसके बाद हम जाएंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो है प्लांच होल्ड। बेसिकली अपन 4 साइड जो अपना कोर का बेल्ट है, फ्रंट, बैक एंड साइड में, इनको अपन होल्ड करेंगे। होल्ड कैसे करेंगे, एल्बो पे करेंगे और 2 सेट करेंगे। मिनिमम जो भी होल्ड है वो आपका 30 सेकेंड होना चाहिए और पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आप अगर प्लैंक होल्ड में जाना है तो अक्सर लोग डायरेक्ट होल्ड करने लग जाते हैं और उनकी कमर में आर्च बना रहता है, हिप अप रहता है। तो ये गलती नहीं करनी है अपन को, या फिर उनका एल्बो से वेट दूर होता है, इस तरीके से खुला हुआ नहीं होना चाहिए। शोल्डर और एल्बो आपकी एक लाइन में होनी चाहिए। एक तरीके से बेसिक है किसी भी प्लांच होल्ड का या पुशअप एंड पोजीशन का। तो इसलिए आपको जो प्लान करना है, आप आराम से घुटने पास में लें, फिर इसको धीरे धीरे सिर्फ घुटनों से आप ट्रैवल करें। आप इसको बेंड करेंगे
घुटने से आप खड़ा हो जाए। जब आप ये पोजीशन कंफर्टेबली होल्ड कर लें, इन द सेंस आपका ये शेप सीधा हो, कहीं भी हिप अप नहीं हो, हिप डाउन नहीं हो। जब नी पे रहते आप इसको होल्ड कर लें, आपको समझ में आ जाए, देन आप पैरों से अपने नीज को लिफ्ट कर लें बिना किसी हिप के अंदर चेंज लाए। कैसे है? अभी भी मेरा हिप एंड बैक एक ही लाइन में है, एंड सेम मैंने पैर टच किए एंड अप, कोई भी चेंज नहीं किए। ना मैंने उसको इतना ज्यादा बोल कर रखा है, ना मैंने हिप को डाउन कर रखा है, नॉर्मल। तो शेप को हम 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। कोशिश करें कि आप अपनी नीज को स्ट्रेट रखें और आपके नेक को न्यूट्रल रखें, ना ज्यादा ऊपर ना डाउन, और अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। रिलैक्स, थोड़ा शोल्डर स्ट्रेच करेंगे एंड देन विल गो साइडवेज। साइडवेज में क्या करना है? हिप डाउन रखना है पहले। कोशिश करनी है आप आगे पैर पीछे रख सकते हैं, ताकि इससे क्या होगा, जब आप लिफ्ट करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी दोनों पैरों की। तो आप चाहे तो इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अगर आप इसको इजीली कर पा रहे हैं तो आप बोथ लेग कर दीजिए। इसमें क्या होगा, एग्जैक्ट आपके हिप और साइड एक्सटर्नल ओब्लिक्स पे असर पड़ेगा। कोशिश करें शोल्डर डाउन ना रहे, श्रग ना रहे। ये पूरा पुशअप, टॉल एंड हाथ साइड में, थाइस के ऊपर, ना यहाँ पर ना यहाँ पर। पहले बिगनर्स में थाइस के साथ। तो इस पोजीशन को हम 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। रिलैक्स, इजीली आपको डाउन होगा। आप कोशिश करें कि आपके एल्बो के नीचे कुछ कुशन हो, जैसे मैंने योगा मैट ले रखा है। उसमें क्या होता है, 10 to 15 सेकेंड्स के बाद जो एल्बो जॉइंट है वो जमीन में लगने लगता है। तो इसलिए अगर आपके पास कोई कुशन है, फिर अगर आप जिम में कर रहे हैं तो आप कोई टॉवल ले सकते हैं फोल्ड करके उसके अंदर, फिर वो आप रख सकते हैं। अब हम इसको करेंगे ऑपोजिट साइड। सेम चीज़ों का आपको ध्यान देना, शोल्डर पुश टॉल रहेगा। आप चाहे पैर आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आप फिट महसूस कर रहे हैं, होल्ड कर पा रहे हैं, तो आप पैर को एक के ऊपर एक चढ़ा लीजिए। We will hold it for 30 seconds. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, and down. Relax. जितने भी प्रॉपर आइसोमेट्रिक होल्डिंग्स है उसमें कोशिश करें कि आपका नेक जैसे इस तरीके से, बैक, शोल्डर एंड नेक एंड देन हेड एक ही लाइन में है, उसी तरीके से रहे। कोई प्लान ना आगे की तरफ ना पीछे की तरफ। अब हमारा जो सुपाइन पोजीशन वाला है, मतलब जब हम पीठ के बल लेटते हैं तो प्लैंक होल्ड करते हैं, तो वैसे बेसिक पोजीशन इसकी ये है, क्योंकि हमको इसको एल्बो पे होल्ड करना है। अब कई लोगों का शोल्डर स्ट्रेचिंग प्रॉपर नहीं होता है, तो उसको होल्ड नहीं कर पाते। अगर आप इसको होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस शेप को होल्ड कीजिए, अपने रिस्ट पे वेट लेके, एंड देन आप घुटने आपके चाहे शुरू में बेंड रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका शोल्डर और रिस्ट एक लाइन में होना चाहिए। ये ना गिरा हुआ हो ना आगे झुका हो। तो इसको आप होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। रिलैक्स। ये हमारा आइसोमेट्रिक होल्डिंग्स का
एक सेट कंप्लीट हो गया, इसके अंदर हमने चारों साइड में प्लांट किया। अब इसी को हम रिपीट करेंगे सेकेंड सेट पे। कोशिश करें 30 सेकेंड्स आप होल्ड कर रहे हैं। अगर आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई है तो आप सेकेंड सेट में नॉट मोर देन 30 सेकेंड रेस्ट, 30 सेकेंड से ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना है। देन वापस हमें सेकेंड सेट के लिए रेडी हो जाना है। देन गो। Eight, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. वेरी गुड। अब हम सेकेंड सेट पे जाएंगे। आप 30 सेकेंड्स रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि जब अपन बिगनर लेवल पे रहते हैं तो कोर के अंदर काफ़ी बर्निंग सेंसेशन होता है, क्योंकि वो होल्ड नहीं होता। तो कई बार आप वाइब्रेट करेंगे, कई बार आपके शोल्डर बढ़ जाएंगे। तो इनिशियल लेवल पे आपको 30 सेकेंड्स ब्रेक लेना ज़रूरी है। बट जैसे जैसे आप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे जाते जाएंगे, ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत बेसिक हो जाएगी। तो इसके अंदर हम और भी वेरिएशंस लाएंगे, या फिर होते हैं ऑलरेडी वेरिएशन, जिसको हम आगे इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल की क्लासेस में वीडियोज़ में हम पाएंगे। तो इनिशियल लेवल पे हम 30 सेकेंड्स ब्रेक लेंगे। देन सेकंड जो हमारी होल्डिंग है टुवर्ड्स राइट, आप कोशिश करें माउंट और डिसमाउंट एक्सरसाइज के अंदर शुरुआत और ख़त्म आप हमेशा एक ही तरीके से करें, ताकि आपकी बॉडी को समझ में आए ट्रांजिशन फेज। तो स्ट्रेट होना चाहिए आपका बॉडी, हाथ थाइस के पास, गर्दन नॉर्मल, शोल्डर पुश रहेगा, डाउन नहीं रहेगा। सेम ये छोटी छोटी एक्सरसाइज के अंदर अगर आप ब्रीदिंग कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको अपनी बॉडी के ऊपर और बेटर कमांड महसूस होगा लॉन्ग रन में। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Relax. Opposite आफ्टर 30 सेकेंड्स। ये जो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपको खुद फील होगा कि वार्म अप, स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग, ये तीन चीज़ें कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके कैलिस्थेनिक्स फ्यूचर के लिए। ज़्यादातर जिम्नास्ट, ज़्यादातर जो कैलिस्थेनिक्स एक्सपर्ट है वो स्ट्रेचिंग को बिल्कुल स्किप कर देते हैं। स्ट्रेचिंग के बिना आपका वो प्रॉपर शेप फॉर्म कभी नहीं होगा। तो इसलिए आप होल्ड तो कर लेंगे, लेकिन एक उसके अंदर एग्जीक्यूशन, ब्यूटी वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा एक्सरसाइज, सेट प्लैंक। नेक नॉर्मल, शोल्डर पुश, हिप स्ट्रेट, हैंड्स टू योर थाइज। 5, 4, 3, 2, 1। मैं मोस्टली रिवर्स काउंट करता हूँ, इन द सेंस काउंट डाउन करता हूँ, सो दैट मुझे फील रहे कि हाँ मुझे सिर्फ 10 सेकेंड्स और होल्ड करना है, 5 सेकेंड्स और होल्ड करना है। इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन भी मिलता है कि ओके हो जाएगा हो जाएगा। इसलिए हमेशा काउंट डाउन करता हूँ, कभी काउंट अप नहीं करता, चाहे वो 2 मिनट का हो। इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जब हम काउंट डाउन करते हैं अपने माइंड में फिर खुद वर्बली, तो एक अलग ही लेवल का फोकस रहता है, एक अलग ही लेवल का फोकस रहता है, क्योंकि काउंट डाउन की हमने प्रैक्टिस नहीं करी, हमें काउंट अप की प्रैक्टिस है। तो हमारा फोकस भी बना रहता है कि ये भी एक तरह का मेंटल गेम आप समझ लीजिए, बॉडी के साथ कनेक्ट रहेगी। तो आइए करते हैं हमारा 4th आइसोमेट्रिक होल्ड। आप कोशिश करें अपने हाथों को जितना उसके पास रखें एक दूसरे के। मैं साइड से आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। कई लोगों के हाथ दूर रहते हैं, तो दूर ना रख करके इसको जितना हो सके आप पास रखें, एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे, सो दैट जब हम फ्लेक्सिबिलिटी जनरेट कर लेंगे तब हम उसको और प्रॉपर कर पाएंगे। तो ये होल्ड अगेन 30 सेकेंड, शायद 10 सेकेंड हो गया होगा। देन 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
रिलैक्स। ये 4 आइसोमेट्रिक होल्डिंग है फॉर बिगनर्स। अगर आप इसको रेगुलर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यही आपका एक प्रॉपर बॉडी फॉर्म क्रिएट करेगा। जो भी आप प्लैंक होल्ड करेंगे, एल होल्ड करेंगे, वी होल्ड करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स जो भी आप होल्ड करेंगे, हैंग करेंगे, उन सब में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो है पाइक एक्सटेंशन। पाइक एक्सटेंशन एक तरीके से स्ट्रेट आर्म एक्सरसाइज है। ये हम कैसे करेंगे? पैरेलेट्स पे करेंगे। पैरेलेट्स पे क्यों हम कर रहे हैं? बिकॉज इनिशियल लेवल पे अभी हमने रिस्ट का कुछ भी वर्कआउट नहीं किया है ना, प्रॉपर हमने इसके अंदर स्ट्रेंथ जनरेट करी। तो इनिशियल लेवल पे अगर हम डायरेक्ट रिस्ट पे वेट लेंगे विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो पॉसिबिलिटी है रिस्ट पेन आने की। तो हम पैरेलेट्स पे करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो रिस्ट है वो खड़ा रहता है, ये पूरा बेंड नहीं होता, तो इसलिए आपको रिस्ट पेन नहीं आएगा। तो ये पैरेलेट्स है, मैंने नीचे लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। काफ़ी स्टेबल है, ये कहीं भी मूव नहीं करता है। उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी है कि नीचे रबर कोट है, तो ये स्लिप भी नहीं करेगा। अगर आप ऐसे टाइल्स वगैरह में भी करना चाहेंगे तो ये स्लिप नहीं करेगा। तो इसको हम शुरू करते हैं। पाइक एक्सटेंशन किस तरीके से, एक बार आप देख लीजिए। आपका हील दीवार पे टच रहेगा, इस तरीके से पाइक रहेगा। आप चाहे तो थोड़ा दूर रख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये पैरेलेट जितना दूर रहेगा उतना ये पाइक एक्सटेंशन इजी रहेगा। जितना ये पास रहेगा आपके टोस, ये उतना मुश्किल रहेगा। तो मैं इसको मीडियम रेंज में रखता हूँ, क्योंकि अभी मेरा इस चीज़ में मीडियम लेवल है। देन पाइक है, कुछ नहीं करना, आपको अपने हिप को ओपन करना, ओपन करके एंड देन वापस पुल बैक। कोशिश करें जब आप पुल बैक करें तो आपके रिस्ट से शोल्डर पीछे की तरफ, इसके ऊपर ना हो, क्योंकि फिर रिलैक्स नहीं हो पाएगा। तो हमें इसको पूरा पुल बैक। अब हम इसके करेंगे 8 रेपिटेशंस। पाइक, एक्सटेंड एंड देन बैक, एक्सटेंड एंड बैक, एक्सटेंड एंड बैक, एक्सटेंड बैक। इसमें आप कोशिश करें अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल रखें, कहीं भी ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक मूवमेंट है। 7 एंड 8। इसमें आप नोटिस करेंगे कि हम जैसे जैसे आगे की तरफ झुक रहे हैं, हमारा हिप उसी तरीके से ओपन हो रहा है जो हमने फर्स्ट आइसोमेट्रिक होल्ड में किया। तो अगर ये पोजीशन हम वहाँ पर ढंग से नहीं सीखेंगे तो यहाँ पर भी ढंग से जनरेट नहीं होगा। तो इसलिए वो छोटी छोटी एक्सरसाइज आपकी मेजर स्किल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो हमारा फर्स्ट सेट हो गया। कोशिश करें जैसे शोल्डर की एक्सरसाइज के अंदर ज़्यादा वेरिएशन नहीं, वेरिएशन इन द सेंस सिर्फ एक ही मसल ग्रुप बार बार इन्वॉल्व होगा। तो इसलिए आराम से रिलैक्स करें 15 to 20 सेकेंड्स, देन वापस सेकेंड सेट। अभी हमारी बिगनर क्लास है तो हम सिर्फ 2 ही सेट करेंगे, थोड़ी सी हैवी है ये एक्सरसाइज, तो इसलिए 10 to 15 सेकेंड्स का रेस्ट काफ़ी है। सो लेट्स गो फॉर सेकेंड सेट। इसमें आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा इजी लगा है तो आप अपने एंकल या टोज के पास थोड़ा पैरेलेट और खींच सकते हैं। एंड देन लेट्स गो 1 2 3 4 5 6 7 वेरी हमारे 2 सेट कंप्लीट हो गए हमारी थर्ड एक्सरसाइज के। अब हम करेंगे हमारी फोर्थ एक्सरसाइज, जो कि है सर्कल एक्सटेंशन। सर्कल एक्सटेंशन क्या है? जैसे हमने ये किया वी एक्सटेंशन, पाइक एक्सटेंशन, इस तरफ से आगे वाले मसल्स के लिए मैं सिंपली समझा। तो अब हम ये नी को करेंगे पीछे वाले मसल्स के लिए। किस तरीके से? सेम पैरेलेट्स को आपको यूज करना, आगे की तरफ चलेगा। अगर आपके पास कोई रेज प्लेटफॉर्म है जैसे हमारे पास ये, तो आपको उसके अंदर पैर रख लेना है, जैसे भी आप रख सकें। जितनी भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है शोल्डर की, उस पर आपका डिपेंड करता है। तो आप कोशिश करें। अब इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि जितना पास रहेगा उतना ही मुश्किल रहेगा। सेम
और जितना ये दूर रहेगा उतना ये आसान रहेगा। तो आप कोशिश करेंगे शोल्डर लेवल पे या फिर उसके थोड़ा सा नीचे आप अपने पैर कहीं फंसा लें, चाहे रेलिंग हो या फिर आपका बेड हो। इसमें क्या करना है, इस तरीके से होल्ड करना, हिप को एक्सटेंड करना है, शोल्डर को रोटेट करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिगनर वर्कआउट है, आप सेम चीज़ किसी भी एंड पे अपना पैर को फंसा कर एंड देन हिप को डाउन कर सकते हैं एंड अप कर सकते हैं। पूरा डाउन होगा, पूरा अप होगा और शोल्डर साथ साथ में रोटेट भी होगा। ये किस लिए है कि आपको अपने ट्राइसेप के ऊपर वेट लेना आए और शोल्डर को आप फुली एक्सटेंड करना सीख लें। ये आपको सिर्फ 8 टाइम्स परफॉर्म करना है। शोल्डर में थोड़ा कट फील होगा आपको, तो शोल्डर्स मूव कर रहे हैं आपके बॉडी वेट के साथ, उन्होंने कभी इतना लोड नहीं उठाया है इस वजह से। एंड देन रिलैक्स, आप आराम से ऐसे बैठ सकते हैं। सेम 10 to 15 सेकेंड्स का आपको रेस्ट लेना है एंड देन वापस से हम सेकंड सेट। हिप डाउन एंड अप, पूरा डाउन करना है, पूरा अप करना है, पूरा डाउन, पूरा up। अब हम हमारी पैरालिप्स को साइड में रखेंगे क्योंकि जो 2 एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगेन मेंशन करना चाहूँगा, अगर आपने बीच में से वीडियो को स्टार्ट किया है तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं अपना पैरालेट और आज ही पैरालेट वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम अगेन 30 सेकेंड्स का रेस्ट लेंगे एंड देन हमारी 5th एक्सरसाइज पे जाएंगे जो कि है आर्च स्विंग्स। अब आर्च स्विंग्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर हम इसको अभी से सीखना शुरू करेंगे तो ये आपको लेग किक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो किस तरीके से हम देख लेते हैं, आप लोग रेस्ट कीजिए, डेमोन्स्ट्रेशन है आपके लिए। आपको इस तरीके से प्रोन पोजीशन में लेट जाना है, अपनी हथेलियों को ज़मीन पे लगा लेना है एंड देन आपको नेक को उठाना है जितना आप उठा सकते हैं, देन आपको लेग को लिफ्ट करना है जितना आप उठा सकते हैं। आप कोशिश करें अपने फॉरहेड को ज़मीन पे टच करने के लिए और लेग्स को और लिफ्ट करने के लिए, देन टो को ज़मीन पे टच करने के लिए और हेड को मैक्सिमम लिफ्ट करने के लिए। तो एक तरीके से ये आर्च स्विंग हो जाएगा। इस तरीके से आपको स्विंग करना है, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेशन आपने देख लिया, अब हम शुरू करेंगे। इसके हम 2 सेट करेंगे। इनिशियल लेवल पे हम 10 स्विंग्स करेंगे और जब हेड एंड टो दोनों टच हो गए तब वो एक स्विंग काउंट होगा। वैसे हम 10 स्विंग्स करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हाथ साइड में, एल्बो स्ट्रेट रहेगा, बेंड नहीं रहेगा, एल्बो स्ट्रेट एंड देन लिफ्ट एंड रॉकिंग। 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। आप हाथ लगा के रिलैक्स कर सकते हैं या फिर डाउन होकर रिलैक्स कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग, वो कोई मैटर नहीं है। इसमें मैटर है कि आप जब स्विंग करें तो आपके पैर मिले हुए रहें, पैर सीधे रहें और हाथ भी आपकी ज़मीन पे सीधे रहें ताकि आप हेल्प ना ले सकें। एंड 5 4 3 2 1 गो। सेकेंड सेट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स। तो ये 8 स्विंग्स पे जिसको हम लोग रॉकिंग भी बोलते हैं, प्रोन पोजीशन में। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए ताकि आपको अपनी पूरी हेड से लेकर हील तक बैक मसल फील, ये प्रॉपर बोर्ड शेप फॉर्म करो।
क्योंकि खासकर अपन ने देखा अपन मिरर मसल की तो कंडीशनिंग्स कर लेते। मिरर मसल वो होती है जो हमें सामने से दिखती है मिरर के, और बैक मसल्स वो होती है जो हमें नहीं दिखती। तो इसका वर्कआउट करना कैलिस्थेनिक्स और जिम्नास्टिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही मसल आपकी बॉडी को एक बैलेंस्ड शेप प्रोवाइड करेगी और कमांड फील में आएगी। तो ये 8 स्विंग्स हमें 8 रेपिटेशंस लेना है, 10 रेपिटेशंस आप ले सकते हैं 2 सेट। तो ये हमारी थी 5th एक्सरसाइज। तो ये हमारी 5 एक्सरसाइजेस थी। अब हम करेंगे कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग हमेशा 2 तरीके से हो सकती है। एक ओवरऑल बॉडी स्ट्रेचिंग जिसके अंदर आप फ्यूचरिस्टिक गोल्स को ध्यान रखते हैं, नंबर 1। नंबर 2 टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग क्या है कि जिन जिन मसल्स का आपने आज वर्कआउट किया आप उन्हीं को स्ट्रेच करें। तो बेसिकली कई लोग बोलते हैं कि स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, मसल गेन नहीं हो पाता, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स एक डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कआउट है। इसके अंदर हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी स्ट्रेचिंग जैसे शोल्डर का जो रेंज है वो भी मैक्सिमम रहे। तो अगर हम रेगुलर स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो वो रेंज हमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो हमें सिर्फ मसल बिल्ड नहीं करनी, उसके साथ साथ उसका रेंज भी नहीं। तो हम करेंगे सिर्फ उन्हीं मसल्स की स्ट्रेचिंग जो हमने आज स्ट्रेंथनिंग करी है। सबसे पहले अगर एक्सरसाइज आपको ध्यान तो हमने करी थी पुशअप वाली। तो पुशअप के अंदर कैसे है, आप आराम से इस तरीके से लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठिए, इसको लॉन्ग सिटिंग पोजीशन कहते हैं। एंड देन अपने हाथ को उठाइए, पाम को अंदर की तरफ घुमाइए एंड देन होल्ड। अब इस होल्ड को हम 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। ये बेसिकली आपका शोल्डर इस रेंज में, बैक साइड में स्कैपुला एंड ट्रेपेजियम, ये सारा एक साथ स्ट्रेच करेंगे। आपका हाथ पूरा नहीं जा पाएगा लेकिन आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड आर्म चेंज। उसी के अंदर सेकंड ट्राइसेप्स भी आया था अगर आपको याद हो। अब हम ट्राइसेप को स्ट्रेच करेंगे। ट्राइसेप कैसे स्ट्रेच होगा, आपको इस तरीके से बेंड करके अपने सर के पीछे लेके जाना है और अपने दूसरे हाथ से एल्बो को दीवार की तरफ फोल्ड करना, कैसे लाइक दिस, और हाथ को पूरा बेंड रखना है, सीधे नहीं होंगे वरना फिर वो शोल्डर पे आ जाएगा। उसको बेंड ही रखना है, जो कि कुछ इस तरीके से देखिएगा। फिर हाथ मेरा बेंड है, ऑलमोस्ट मेरे शोल्डर को वापस स्ट्रेच कर रहा है, इस तरह से खुला हुआ नहीं है। उसको बेंड रखना है एंड देन स्ट्रेच करना है। सेम दूसरे हाथ से करेंगे एंड स्ट्रेच। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आज वर्कआउट का जो इंटेंसिटी था वो काफ़ी कम था, इस वजह से हम सिर्फ एक बार ही स्ट्रेच को होल्ड करें। तो हमारा शोल्डर एंड ट्राइसेप्स हो गया। हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज थी एक्सटर्नल ओब्लिक्स और कोर की, और इसका कैसे हम स्ट्रेचिंग करना है नॉर्मल आपको इस तरीके से, इसको हम योग में भुजांग आसन बोलते हैं। नॉर्मल स्ट्रेच करेंगे एंड देन ऊपर देखेंगे और 10 सेकेंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रिलैक्स। अब साइडवेज करेंगे हम इसको, जो हमने साइडवेज भी प्लान किया था इस तरीके से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसमें आप कोशिश करें कि पूरे हिप को आप रिलैक्स छोड़ दें, हाथों को स्ट्रेट रखें, पूरे शोल्डर को श्रग कर दें, उठा के ना रखें, श्रग कर दें पूरे, ताकि ये साइड वाला पोर्शन स्ट्रेच हो। ऑपोजिट साइड सेम, अगर आप पैर सीधे नहीं कर पा रहे तो आप बेंड भी कर सकते हैं और इसको पूरे पोर्शन को डाउन करके स्ट्रेच होंगे। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। सेकेंड हमारी हो गई है, हमने कोर का कर लिया है। अब इसके बाद जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज थी वो था वी एक्सटेंशन शोल्डर्स का, वो हमें वापस कर लिया। ट्राइसेप्स का था आगे जो हमने सर्कल एक्सटेंशन किया था, उसका भी हो गया है। अब जो लास्ट एक्सरसाइज थी हमारी कमर की, लोअर बैक। लोअर बैक के लिए क्या स्ट्रेचिंग हो सकती है, आपको इस तरीके से पैर खोलने में ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है, बट जब राइट हैंड से आपको ऑपोजिट लेग को पकड़ना है, अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कोशिश करें आप नी को पकड़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको टो को पकड़ना है और लेफ्ट हैंड से
पीछे करके साइड की तरफ झुकना। साइड की तरफ जब आप झुकेंगे तो आप सेरेटस लैंगोरम, इसको जो आपकी बैक की मसल है वो स्ट्रेच होगा। 10 सेकंड, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब हम ऑपोजिट साइड करेंगे, सेम राइट एंड लेफ्ट। हाथ को साइड में रख के साइड में 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। तो ये हमारी स्ट्रेचिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद आप कोशिश करें कि ये वर्कआउट आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आप इसको हफ्ते में मिनिमम 3 दिन करते हैं, अगर आप इनिशियल लेवल पे, तो ये आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हम इससे एडवांस और इंटरमीडिएट वीडियोस और भी लाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो और ट्रेनिंग सेशन अच्छा लगे तो हम इसके और भी सीक्वल्स लेकर के आएंगे। तो आप हमें कमेंट डाउन करके बता सकते हैं इसमें क्या ऐड करना है, क्या सब्सक्राइब करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने साथी खिलाड़ियों के साथ शेयर करें। टिल देन रिमेंबर वन थिंग, डू इट फॉर द एनिमल। जय हिंद।